हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपने वाले कोडर्स। इस वीडियो हम करने वाले हैं ब्लाइंड 75 लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 10, जो कि है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। तो चलिए अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं और देखते हैं अपनी प्रॉब्लम क्या है। तो अपनी प्रॉब्लम क्या है? कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ n. There are n vertical line drawn such that the two end point of ith line are I0 and I heights of I. Find two lines that together with the x-axis from a container such that the container contains the most water. Return the maximum amount of water a container can store. तो अपन को क्या करना है? अपन को एक हाइट्स का एरे दिया गया है, उसमें से अपन को क्या करना है? अपन के दो ऐसे पॉइंट ढूंढना है जिनके बीच में मैक्सिमम वाटर स्टोर हो सके। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। अपन को क्या करना है? अपन को एक हाइट्स का एरे दिया है, उनमें से अपन को दो ऐसे पॉइंट ढूंढना है जिनके बीच मैक्सिमम वाटर स्टोर हो सके। तो इसमें अपन को क्या करना है? देखो, इसमें अपन ने क्या किया है, अपन इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अपनी प्रॉब्लम क्या कहती है। अपन इस एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये अपना एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, अपन को ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स दिए गए। अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं, इस वाले पॉइंट मान के चलिए मेरा कौन सा है, ये मेरा जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पे क्या पड़ा है मेरा 1। और मैं फर्स्ट पॉइंट को देखूं, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा क्या पड़ा है 8। ठीक है, यही पड़ा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इंडेक्सेस का डिफरेंस देखूं तो इंडेक्सेस का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? मिन वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो मैं क्या करूं? डिफरेंस इनटू मिन वैल्यू इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया मेरा इन दो के बीच में कितना वाटर स्टोर हो सकता है। अब ये मैंने मिन वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि अगर मैं मिन वैल्यू नहीं, मैं मैक्स वैल्यू लूँगा। मान के चलो ये दो एंड्स हैं, अगर इन दोनों में से मैं 8 को पिक करता, 8 अपनी मैक्स वैल्यू होगी, 7 अपनी मिन वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है 7 और 8 अपनी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता, सिलेक्ट करता, तो अपना जो वाटर है ये 7 वाले एंड से ओवरफ्लो हो जाता, बाहर निकलने लगता। तो इसलिए अपन को मिनिमम वैल्यू करना है और अपन को इनके बीच का डिफरेंस इसलिए निकालना है क्योंकि अपन को पता चले कि कितना इनके बीच में एरिया है जिसमें अपन वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अपने फर्स्ट और सेकेंड इंडेक्स के लिए देख लूँगा। फर्स्ट और सेकेंड इंडेक्स के लिए, सेकेंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है? सेकेंड इंडेक्स पे पड़ा अपना 6। ठीक है, तो अपनी इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम वैल्यू 1 ही आएगी। तो इनका अपन वो निकालेंगे कि करंट एरिया, तो करंट एरिया कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 × 1 2 होता है। तो अपनी मिन वैल्यू, अपने जो कहेगा मैक्स एरिया, उसको भी अपन क्या करते रहेंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे। पहले फर्स्ट वाले के लिए बना गया था, फिर 2 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही अपन को क्या करना है, 2 लूप रन करना है और हर एक एलिमेंट के लिए जितने भी पॉसिबल अपने मैक्सिमम या वाटर कंटेन करने वाले सॉल्यूशन बन सकते हैं उनको चेक करना और अपने मैक्स एरिया को अपडेट करते रहना है। तो चलिए एक बार कोड करते हैं इसके लिए, एक बार इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक वेरिएबल रखना है, अपन को मैक्स एरिया रिटर्न करना है। तो अपन क्या करते हैं, एक मैक्स ए करके वेरिएबल बना लेते हैं, मैक्स ए। इसमें अपन क्या करेंगे, अपने मैक्स एरिया को स्टोर करेंगे। तो इसको मैं इनिशियली किससे, इंट मिन से इनिशियलाइज कर देता हूँ, इंट मिन, क्योंकि मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम से इनिशियलाइज कर देता हूँ। फिर मैं अपना एक फर्स्ट लूप स्टार्ट करूँगा, कहाँ से? 0 से लेके इंट आई इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा, जो मेरा हाइट्स डॉट साइज है वहाँ तक। ठीक है, और आई को ++ कर दूंगा। ऐसे मुझे मेरा सेकंड लूप रन करना है, 4 इंट जे इक्वल टू, कहाँ से चला दूँ इसको? आई से
जे लेस देन कहाँ तक होगा अपना, हाइट्स डॉट कहाँ तक जाएगा, साइज तक जाएगा, हाइट डॉट साइज, ठीक है, और जे प्लस प्लस होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, मेरे इंडेक्स का डिफरेंस निकालना है। तो इंट डिफरेंस कैसे आएगा, जे मेरा क्या होगा लास्ट इंडेक्स और आई मेरा होगा फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो मेरा डिफरेंस आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिन वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, मिन ऑफ अपना हाइट्स ऑफ आई और हाइट्स ऑफ जे। तो इससे मेरी क्या होगी, मिन वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा करंट एरिया निकालना है। करंट एरिया कैसे आएगा, मेरा डिफरेंस इनटू मिन वैल्यू। तो इससे क्या आ जाएगा कि मेरा कितना वाटर कंटेंट कर रहा हूँ मैं इस एरिया में, वो आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मेरे मैक्स एरिया को अपडेट करना है। तो जो भी मेरा मैक्स ए और करंट मैक्स ए और जो मेरा करंट एरिया है उनमें बड़ा होगा, उसको मैं क्या करूँगा, मैक्स ए में स्टोर कर लूँगा। यही कर रहा हूँ ना, हाँ, मैक्स ए में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो ये अपना कोड हो गया। इसको अब मैं रिटर्न कर देता हूँ। इसको अपन करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्स ए। तो आई थिंक इससे अपना काम हो जाएगा। देखते हैं एक बार चला के चलता है कि नहीं चलता, तो अपन ने कोई मिस्टेक कर दी है कि अपन मैक्स की कॉल गलत कर रहे हैं कुछ। यहाँ पे अपन को मैक्स ए करना है ना, स्पेलिंग मिस्टेक गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक। अब देखते हैं कोई गड़बड़ है या चल जाएगा। हाँ, तो ये अपना चल गया। एक बार इसको अपन सबमिट करके देखते हैं, होता है कि नहीं होता है। वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² है। हाँ, तो ये अपना फट गया। कौन से 54 टेस्ट केस पे ये फट गया। तो इसको अपन को ऑप्टिमाइज़ करना है, पर उससे पहले अपन देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसमें अपन को सिंपल सीधा दिख रहा है कि अपन इसमें 2 लूप रन कर रहे हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना, अगर अपने इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो क्या होगी, वो होगी अपनी बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अपन इसमें 2 लूप रन कर रहे हैं तो बिग ऑफ n स्क्वायर अपन को सीधी दिख रही है। तो अपन को इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो अपन इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अपन अपनी दूसरी अप्रोच सोचते हैं कि वो क्या हो सकती है। तो अपन फिर से अपन ये एग्जांपल पकड़ते हैं। इसके थ्रू समझते हैं कि अपनी सेकंड अप्रोच क्या होगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब अपन 2 पॉइंटर वाला खेल खेलते हैं। मतलब कि मैं एक पॉइंटर यहाँ पे ले लेता हूँ और एक पॉइंटर यहाँ पे ले लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा, उन दोनों पॉइंटर का डिफरेंस निकाल लूँगा। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने एरिया का वाटर कैलकुलेट कर रहा हूँ, और वो दोनों पॉइंट कर रहे हैं उनकी हाइट्स की मिनिमम वैल्यू निकाल लूँगा और अपना करंट डिफरेंस निकाल लूँगा। मतलब कि मैं क्या करूँगा, एक मैं ले लूँगा ST यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, उसको मैं 0 पे रखूँगा। एक मैं लूँगा ED, उसको मैं कहाँ पर रखूँगा, अपने लास्ट इंडेक्स पे। तो लास्ट इंडेक्स यहाँ पे कितना है, 8 यानी, एक बार देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल करना है कि सबसे पहले तो मुझे इंडेक्सेस का डिफरेंस, तो इंडेक्सेस का डिफरेंस। तो इस केस में क्या आएगा, 8 यार 9 क्यों लिख रहा है, 8 - 0 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर मुझे क्या निकालना है, मिन वैल्यू। तो 0th इंडेक्स पे क्या है, 1 है, और अपने 8th इंडेक्स पे क्या है, 7 है। तो इनमें से मिनिमम क्या है, 1 है, तो मिनिमम वैल्यू होगी। अपन क्या करेंगे, अब करंट एरिया निकालेंगे। तो करंट एरिया क्या होगा, अपना डिफरेंस मल्टीप्लाई मिन वैल्यू, यही होगा ना, क्योंकि मुझे डिफरेंस पता है कि इतने के बीच का एरिया और इतने तक हाइट लेना है मुझे, यही होगा। तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अपन देखें तो 1 × 8, राइट। तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो अपन क्या करेंगे, अपने मैक्स एरिया, जो मैक्स ए होगा वो इनिशियली इंट मिन से होगा, उसको अपन 8 से चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे 2 काम और करने हैं।
पॉइंटर्स को अपडेट करना है, ठीक है। तो पॉइंटर्स को अपडेट कैसे करूँगा? अब मैं पॉइंटर्स को अपडेट करूँगा कि इफ़, ठीक है, अगर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंटर है यानी कि मेरा हाइट्स ऑफ ST ग्रेटर देन होगा मेरे हाइट्स ऑफ किससे? ED से। तो मुझे क्या करना है? मुझे तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट निकालना है ना कि मेरा मैक्सिमम वाटर कहाँ पे कंटेंट हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो इंडेक्स मेरा छोटा है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे क्या है, लास्ट इंडेक्स छोटा है, तो उसमें लास्ट इंडेक्स को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, कि इससे मेरा क्या हो रहा है कि और मैक्सिमम अमाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि अपनी इस वाली वैल्यू के साथ ही छोटा आ रहा है तो और वैल्यू के साथ छोटा ही आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मेरे स्टार्टिंग पॉइंटर्स को आगे कर दूंगा। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर होगा ना उसको एक आगे बढ़ा दूंगा। तो ये अपनी अप्रोच सेकंड है। तो एक बार इसको अपन ट्राई रन करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? अब मैं क्या करूँगा? इस वाली कंडीशन में क्या है कि जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू छोटी है, तो फर्स्ट इंडेक्स को मैं क्या करूँगा? एक आगे बढ़ा दूंगा तो वो 1 पे आ जाएगा। अब 1 पे आ गया तो मैंने देखा कि इनका डिफरेंस निकालूँ, तो 8 माइनस 1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स माइनस अपना स्टार्टिंग इंडेक्स क्या अपना 1 है और लास्ट इंडेक्स अपना 8 है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 7 आएगा। अब मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी है मेरी कितनी? 8 और लास्ट इंडेक्स पे पड़ी है 7, तो इनका डिफरेंस कितना? मिनिमम वैल्यू की 7 है की। अगर मैं अब एरिया निकालूं तो 7 इंटू 7 होगा, तो 7 इंटू 7 होगा, तो ये क्या होता है अपना? 49 होता है, जो कि अपना आंसर भी है इस एरे के लिए। तो अपना मैक्स एरे क्या है? अभी 8 है लेकिन अपना 49 बड़ा है, तो ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन 49 से इसको अपडेट कर देंगे। और अब अपन को अपने पॉइंटर्स को चेंज करना है, ठीक है। तो अपन अपने पॉइंटर्स को चेंज करना है, तो अपन देखेंगे कि अपनी जो हाइट्स ऑफ ST है वो क्या पॉइंट कर रहा है? अपनी हाइट ऑफ ST कहाँ पे पॉइंट कर रही है? अभी अगर अपन देखें तो अपनी हाइट ऑफ ST 8 है और जो अपनी हाइट ऑफ ED है वो 7 है। तो अपन ये कंडीशन अपनी क्या हो रही है? ये कंडीशन अपनी ट्रू हो रही है, तो अपन जो एंडिंग पॉइंट है उसको माइनस कर देंगे, तो ये अपना 7 को पॉइंट करेगा। तो बस ऐसे ही अपन को करना है जब तक कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन अपने एंडिंग पॉइंट से। तो चलिए एक बार अपनी इसका कोड करके देखते हैं। तो अपनी अप्रोच 2 का कोड करते हैं अपन, अप्रोच 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? एक मैक्स वेरिएबल बना लूँगा, क्योंकि मुझे अपना मैक्सिमम एरिया रिटर्न करना है। तो मैक्स ए में एक वेरिएबल रख लेता हूँ, जिसको मैं क्या करूँगा? इंट मिन से इनिशियलाइज कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा? 2 पॉइंटर्स लूँगा, इंट ST जो 0 पे रखूँगा और एक होगा इंट ED। इसको मैं क्या करूँगा? अपने एरे के लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट करूँगा। तो क्या होगा? हाइट्स डॉट साइज -1। अब मैं क्या करूँगा? एक लूप रन करूँगा वाइल जब तक मेरा ST लेस देन है ED से, ठीक है। अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन है अपने एंडिंग पॉइंट से, तब तक अपन को लूप रन करना है। और अपन को क्या करना है? फिर सबसे पहले तो अपन को निकालना है इनका डिफरेंस। तो अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालना है? एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स। तो एंडिंग इंडेक्स ये है मेरा और स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, ठीक है। तो अपना डिफरेंस आ गया। अब मुझे क्या करना है? जो मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू है और मेरे एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू है, उनमें से मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालता, मिनिमम वैल्यू क्यों निकालना है? क्योंकि अपन को पता है कि मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तभी अपन क्या कर सकते हैं? अपने बॉर्डर को स्टोर कर सकते हैं। अगर एक बड़ी एक छोटी होगी तो अपना जो बड़ी वाली होगी ना उस साइड से तो अपना बॉर्डर कंटेंट करा रहेगा, लेकिन जो छोटी वाली उस साइड से अपना बॉर्डर निकलेगा ना। अगर अपन इन दोनों को कंसीडर करें तो इस साइड तो अपन और बॉर्डर रख सकते हैं, लेकिन इस साइड को अब क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा। तो अपन को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करते हैं? मिन वैल्यू निकालते हैं। मिन वैल कैसे निकालेंगे? मिन ऑफ क्या होगा? अपना हाइट ऑफ ST और हाइट ऑफ ED, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अपना मिनिमम वैल्यू आ गई। अब अपन निकालते अपना
करंट एरिया, ठीक है। वो क्या होगा, डिफरेंस इनटू मिन वैल्यू, ठीक है। ये होती है ना, ये उसकी क्या हो जाएगी इतनी, ठीक है। ये होगा। अब अपन को क्या करना है, अपने मैक्स एरिया को अपडेट कर देना है, ठीक है। तो अपन इसको अपडेट कर देते हैं, मैक्स और मैक्स ए और करंट एरिया, जो भी मैक्सिमम होगा वो अपने मैक्स ए में स्टोर हो जाएगा। और बस अपन अपने आंसर को रिटर्न कर देते हैं, मैक्स ए। तो इससे अपना काम हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ यार मैं, और कहीं तो नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ। होगी तो दिख ही जाएगी ना, तो चल जाएगा क्या, चल जाए यार। ओके, ये टाइम लिमिट एक्सीड मार गए, क्योंकि अपन ने अपने पॉइंटर्स को तो अपडेट किया ही नहीं है। यहाँ पे अपन को ये पॉइंटर्स को भी तो अपडेट करना है। ये वाला काम तो अपन ने किया ही नहीं, ये वाला काम तो अपन ने किया ही नहीं है यहाँ पे, तो ये टाइम लिमिट एक्सीड मार रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इफ़ अगर मेरा हाइट्स ऑफ ST ग्रेटर देन है मेरे हाइट्स ऑफ ED से, मतलब क्या है कि मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है, जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, उसकी वैल्यू बड़ी है और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो मुझे क्या करना है, लास्ट इंडेक्स को एक कम करना है। और दूसरी कंडीशन मेरी क्या बनेगी कि जो मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू वो छोटी है, लेकिन मेरे जो लास्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू बड़ी है। स्टार्टिंग की तो छोटी है, लेकिन मेरे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है स्टार्टिंग से। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग को एक आगे ले जाऊँगा। तो बस अब मेरा कोड चलना चाहिए, एक बार देख लेते हैं चलता है कि नहीं चलता। तो ये चल गया, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो चल जाए यार। तो ये सबमिट हो गया अपना कोड। काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, अपन 96 लोगों को वीट कर दिया। तो अपन अब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। और अपन ने इस कोड में क्या करा है, कुछ नहीं करा, बस ये अपन ने कुछ वेरिएबल बनाए हैं। इसके बाद अपन ने एक लूप रन करा है जो कि अपने एंड टाइम रन हो रहा है। तो अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधी सीधी देख रही है कि जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर अपन देखें तो बिग ऑफ n होगी, एक ही लूप रन करा है ना, बिग ऑफ n होगी। तो बस अपन ने क्या करा है, कुछ नहीं करा, अपन ने एक मैक्स वेरिएबल बना लिया, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंटर्स ले लिए, और अपन ने एक लूप रन करा है जब तक कि अपना स्टार्टिंग इंडेक्स छोटा है अपने एंडिंग इंडेक्स से। फिर अपन ने अपने इंडेक्सेस का डिफरेंस निकाल लिया और मिनिमम वैल्यू निकाल ली अपने दोनों पॉइंटर्स की। इसके बाद अपन ने अपना करंट एरिया निकाला है, और इसके बाद अपन ने अपने एरिया को अपडेट कर दिया। एंड देन अपन ने अपने पॉइंटर्स को अपडेट किया है और अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। तो बस आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।